आज की वीडियो में आपके कम से कम 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे अगले 5 से 7 मिनट के अंदर। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिया है, काव्यांश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2025 में भी पूछा गया है। और लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, यहाँ से लेकर सुभाऊ ना मोरा, यहाँ तक आपने एक पैराग्राफ को तैयार करना है। और नीचे इस पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उनको आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो पहला है, लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा। ठीक है, तो लक्ष्मण ने परशुराम से क्या, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर सुनिए, हमारी नजर में तो सभी धनुष क्या हैं, एक जैसे ही हैं, फिर भी पुराने और जीर्ण धनुष के टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि, आप व्यर्थ में इतना क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, धनुष टूटने से राम का दोष क्यों नहीं है। राम का दोष क्यों नहीं, क्योंकि लक्ष्मण ने क्या तर्क दिया था, लक्ष्मण ने यह तर्क दिया था कि इस धनुष को नया समझ के केवल देखा और छुआ ही था श्री राम ने, लेकिन यह इतना पुराना और कमजोर था कि छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। ठीक है, परशुराम के क्रोध के क्या कारण थे, तो परशुराम के क्रोध के जो कारण थे वो क्या थे, सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव जी का जो धनुष तोड़ा जाना था, वही क्या था, परशुराम जी के क्रोध का कारण था। क्योंकि वे क्या शिव जी के परम भक्त थे और वे अपने गुरु का अपमान समझ रहे थे इस बात को। ठीक है, ये जो धनुष तोड़ना क्या था, कि गुरु का अपमान है मान रहे थे वो, तो ये क्या था, कारण था उनके क्रोधित होने का, इनका परशुराम जी का राम पर। ठीक है, इसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ही एक और जो काव्यांश है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आपने देख लेना अच्छे से और इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये 2022 और 24 में पूछा गया, देखो। ठीक है, तो ये देखो, बहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, ओहो मनुष्य महाभट मानी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक धनुष बाण कठोरा, तो यहाँ तक आपने तैयार करना है, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा आराम से। आगे देखो, क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन ये जरूर आपने तैयार जरूर कर लेने हैं। लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया, तो लक्ष्मण ने परशुराम जी को क्या समझाया, लक्ष्मण ने कोमल वाणी में व्यंग करते हुए कहा कि आप तो स्वयं को महान योद्धा मानते हैं और मुझसे बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर डराना चाहते हैं मुझे, और फूंक मार के पहाड़ उड़ाने, ये जैसे फूंक मार के पहाड़ उड़ा देंगे। ठीक है, ऐसे करके मुझसे बात कर रहे हो, कि ये उनने क्या है, मृदुवाणी में हास्य ढंग से व्यंग्यात्मक ढंग में बोला था। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, यहाँ कुंभड़बतिया को नाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, कुंभड़बतिया का अर्थ है काशी फल अर्थात कद्दू का फल। ठीक है, जो बहुत छोटा फल है और जो उंगली दिखाने मात्र से क्या होता है, मुरझा जाता है। लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि यहाँ हम में से कोई इतना कमजोर या डरपोक नहीं है जो आपकी तर्जनी अर्थात धमकी सुनकर या देख करके मर जाए या डर जाए। ठीक है, तो ये क्या है, लक्ष्मण कहते हैं किसको, परशुराम जी को। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका, लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को किसके समान बताया। लक्ष्मण ने कहा कि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। ठीक है, कुलिस के समान कठोर हैं, इसलिए आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है। इसके बाद देखिए, एक और है आपका इंपॉर्टेंट, फसल और नागर, तो इसको पढ़ लेना। फसल क्या है, काव्यांश है, यहाँ से लेकर सिमटा हुआ संकोच है, हवा का थिरकन थिरकन का। ठीक है, पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं, कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू क्यों कहा है। तो कवि नदी को पानी का जादू क्या, नदियों का पानी ही फसल का जीवन होता है। ठीक है, बिना पानी के बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। ठीक है, पानी के स्पर्श से ही मिट्टी में फसल लहलहा उठती है, जो कि जादू जैसा लगता है। ठीक है, तो ये कारण के इसलिए क्या नदियों को पानी का जादू कहा है। इसके बाद फसल के लिए हाथों के स्पर्श की महिमा कहकर कवि का क्या व्यक्त करना चाहता है, कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, तो कवि क्या चाहता है, कवि किसान और मजदूरों के परिश्रम को महत्व दे रहा है। फसल केवल प्रकृति की देन नहीं, बल्कि यह किसान की कठोर परिश्रम अर्थात हाथों के स्पर्श का ही परिणाम है। ठीक है, तो ये कह रहा है। उसका मिट्टी के गुणधर्म से क्या अभिप्राय है, तो मिट्टी के गुणधर्म का अभिप्राय क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, रंग गंध और उपजाऊपन क्या होता है, मिट्टी का अलग अलग होता है हर जगह पर। ठीक है, और हर मिट्टी का अपना गुण होता है जो फसल को एक विशेष स्वाद और रूप प्रदान करता है। ये 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनको अच्छे से तैयार कर लिया अगर आपने, तो 15 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले आपके, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको भी मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट करके।